अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मिड ब्रेन, और इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर न्यूरुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स और सेरिबेलम को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आप सबको पता है कि न्यूरुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, और 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूरल ट्यूब की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो आपको पता है कि न्यूरल ट्यूब का वो वाला पार्ट जो कि 4th सोमाइट लेवल से ऊपर होता है, ठीक है, 4थे सोमाइट से ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूरल ट्यूब का, वो ब्रेन की फॉर्मेशन कराता है, और 4th सोमाइट लेवल से नीचे वाला जो न्यूरल ट्यूब का पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन कराता है। तो 4th सोमाइट लेवल से ऊपर वाला जो न्यूरल ट्यूब का पार्ट है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, और वहाँ पर 3 वेसिकल्स, 3 डायलिटेशंस आ जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। ठीक है, 3 डायलिटेशंस आ जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। पहली होती है प्रोजेंसेफ्लॉन, मिड के अंदर मीजेंसेफ्लॉन, और उसके बाद रोम्बेनसेफ्लॉन। ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ ये जो 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स होती हैं ये दोबारा डिवाइड होती हैं और सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स की फॉर्मेशन कराती हैं जो कि 5 बन जाती हैं। ठीक है, तो प्रोजेंसेफ्लॉन 2 में डिवाइड हो जाता है, टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन में। मीजेंसेफ्लॉन डिवाइड नहीं होता, मीजेंसेफ्लॉन वैसे का वैसा रहता है। तो मीजेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन 2 में डिवाइड हो जाता है, मीटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन, और ये नीचे का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर जब हम मिड ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि मिड ब्रेन की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द मीजेंसेफ्लॉन, जो कि यहाँ पर मीजेंसेफ्लॉन, और सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल में ये रही मीजेंसेफ्लॉन जो कि डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रेन वेसिकल है ये वाली, यहाँ से फॉर्मेशन होती है हमारे मिड ब्रेन की। सो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन लूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम न्यूरल ट्यूब को इनिशियली अगर हम न्यूरल ट्यूब को देखते हैं क्रॉस सेक्शन लेकर, तो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन हमें नज़र आता है कि न्यूरल ट्यूब को सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ने लाइन किया हुआ है। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो हैं ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं इस लेयर को हम कह देते हैं मैट्रिक्स सेल लेयर, मैट्रिक्स सेल लेयर। ठीक है, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ने न्यूरल ट्यूब को लाइन किया हुआ है जो कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स हैं, और ये जो लेयर, इस सेल की लेयर को हम कहते हैं मैट्रिक्स सेल लेयर। ठीक है, और ये ल्यूमिन है न्यूरल ट्यूब का, ठीक है, कैविटी है न्यूरल ट्यूब की ये मिड के अंदर। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स सेल लेयर के सेल्स हैं ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ये वाले सेल्स जब प्रोलिफरेट करते हैं उसकी प्रोलिफरेशन की वजह से 2 सेल टाइप्स बनते हैं। ठीक है, ये वाले सेल्स जब प्रोलिफरेट करेंगे तो पहला सेल जो बनेगा उसे हम कहते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो न्यूरोब्लास्ट सेल्स ने आगे जाकर न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन कराते हैं। जो सेकंड सेल बनता है इनकी प्रोलिफरेशन से उसे हम कहते हैं ग्लायोब्लास्ट सेल, जो कि आगे चलकर न्यूरोगिलियल सेल्स की फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये वाले फॉर सपोज सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, इनकी प्रोलिफरेशन की वजह से यहाँ पर न्यूरोब्लास्ट सेल्स आ जाते हैं जिन्होंने फ्यूचर में न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करानी होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं एक लेयर बन गई यहाँ पर जिसके अंदर न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, और ये बेसिकली न्यूरॉन्स बनाएंगे। तो जो सेकेंड लेयर बन जाती है इस सेकेंड लेयर को हम कहते हैं मेंटल सेल लेयर। मेंटल सेल लेयर जिसके अंदर न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट है जो कि न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करा रहे हैं। उसके बाद जब ग्लायोब्लास्ट बनते हैं तो कुछ ग्लायोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मेंटल सेल लेयर के अंदर, और कुछ ग्लायोब्लास्ट यहाँ आउटर के अंदर आकर प्रेजेंट होते हैं ग्लायोब्लास्ट। उसके अलावा ये जो डेवलपिंग न्यूरोब्लास्ट हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स बनते हैं और इनके एक्सॉन्स इस तरीके से बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जो आउटर के अंदर लेयर बन जाती है जिसके अंदर कुछ ग्लायोब्लास्ट प्रेजेंट हैं और न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं। न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होते बल्कि न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस लेयर को हम कह देते हैं मार्जिनल सेल लेयर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट मार्जिनल सेल लेयर, ये 3 लेयर्स बन गई, ये 3 लेयर्स बन जाती हैं अराउंड द न्यूरल ट्यूब। इसको हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ताकि आपको एक बेसिक मिल जाए कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट होती है किसी स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो ये जो मेंटल सेल लेयर है ये इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन्स की जो फॉर्मेशन हो रही होती है तो वही इंपॉर्टेंट होती है। तो मेंटल सेल लेयर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेयर है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि जो मेंटल सेल लेयर है उसका जो वेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जो आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है मेंटल सेल लेयर का, ये वाला,
इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डॉर्सल पार्ट। तो आगे वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आगे वाला पार्ट ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। इस वजह से क्या होता है कि जो वेंट्रल पार्ट एंटीरियर साइड पे जो ल्यूमिन होता है न्यूरल ट्यूब का, वो उसको स्लाइटली कंप्रेस कर देते हैं। आप देखें यहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो किया और इसने इसको इस तरीके से कंप्रेस कर दिया। इस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, एक सल्कस बन जाता है। उस सल्कस को हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। ये देखें, ये कंप्रेशन हुई, इस कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे सल्कस बन गया। इस सल्कस को हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस, जब सल्कस लिमिटेंस बन जाता है तो हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस से जो पीछे वाला डॉर्सल पार्ट है इसे हम कह देते हैं एलार प्लेट। ठीक है, सल्कस लिमिटेंस से पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एलार प्लेट या एलार लेमिना भी कहते हैं। और जो वेंट्रल पार्ट होता है सल्कस लिमिटेंस से आगे वाला पार्ट, उसे हम कह देते हैं बेजल प्लेट, बेजल प्लेट या फिर बेजल लेमिना। और आपको पता है कि जो एलार प्लेट है ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करवाती है और जो बेजल प्लेट है ये मोटर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कराती है। बेजल प्लेट एंटीरियर साइड पे होती है और जो एलार प्लेट है वो डॉर्सली प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कैसे बनी, सल्कस लिमिटेंस आया जब वेंट्रल साइड पे जो वेंट्रल साइड पे जो मेंटल सेल लेयर है उसके अंदर जो न्यूरोब्लास्ट जल्दी जल्दी ग्रो किए, उस ग्रोथ की वजह से कंप्रेशन हुई ल्यूमिन की वेंट्रल साइड के ऊपर, जिसकी वजह से सल्कस बन गया, उसे हमने कहा सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस से पोस्टीरियर पार्ट एलार प्लेट और वेंट्रल पार्ट बन जाता है बेजल प्लेट। बेजल प्लेट मोटर स्ट्रक्चर्स बनाएगा, एलार प्लेट सेंसरी स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट पिक्चर में अगर नेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास मेंटल सेल लेयर है वो और ज़्यादा ग्रो कर रही है। उस ग्रोथ की वजह से क्या होता है, जो बीच के जो ल्यूमिन होता है न्यूरल ट्यूब का वो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है और बेसिकली वो एक्वीडक्ट की फॉर्मेशन कराता है। एक्वीडक्ट में आपको बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली आपको पता है ब्रेन के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रन करता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, और वेंट्रिकल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल के बाद थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है डायनसेफ्लॉन में या थैलेमस के मिड के अंदर। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के बाद एक नैरो सी ट्यूब होती है जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रही है। फोर्थ वेंट्रिकल बेसिकली आपको पता है ब्रेन मेडल्ला पॉन्स और पीछे सेरिब्रम के दरमियान में फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो ये वाली जो ट्यूब होती है इसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट या फिर एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, और ये प्रेजेंट होती है इन द मिड ब्रेन जो कि कनेक्ट कर रही होती है थर्ड वेंट्रिकल को विद द फोर्थ वेंट्रिकल। और ये इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल नैरो हो जाती है ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द मेंटल सेल लेयर। ठीक है, मेंटल सेल के अंदर रैपिडली न्यूरॉन्स ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ल्यूमिन है वो बिल्कुल नैरो होकर रह जाता है। अब यहाँ पर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जो हमें पता है, जो ये पीछे वाला ये हमारे पास एलार प्लेट है और ये हमारे पास बेजल प्लेट है। तो सबसे पहले हम एलार प्लेट को देखते हैं। तो एलार प्लेट के कुछ न्यूरोब्लास्ट, ये प्लेट्स हैं, इनके अंदर न्यूरोब्लास्ट है, न्यूरॉन्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो एलार प्लेट आपको पता है सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो एलार प्लेट के कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो रूफ की तरफ, ठीक है, ये रूफ है, ये फ्लोर है। ठीक है, तो कुछ न्यूरोब्लास्ट यहाँ से निकलते हैं एलार प्लेट से और वो रूफ की तरफ ट्रैवल करते हैं और वहाँ जाकर एक मास बना देते हैं स्ट्रक्चर का। इस तरीके से यहाँ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया और इसे हम कहते हैं कॉलिकुलस। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉलिकुलस। और ये कॉलिकुलस डिवाइड हो जाता है इनटू द 4 सेंसरी न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, एक कॉलिकुलस बन जाता है। एलार प्लेट के कुछ न्यूरोब्लास्ट हैं वो रूफ की तरफ, ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड के ऊपर ट्रैवल करते हैं और वहाँ जाकर एक मास बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलिकुलस। और ये कॉलिकुलस डिवाइड होता है और 4 सेंसरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कराता है। वो कौन से, बेसिकली 2 सुपीरियर कॉलिकुलस और 2 इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, तो 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर कॉलिकुलस बन जाते हैं। इस कॉलिकुलस की जब डिवीजन हो जाती है और ये सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम द न्यूरोब्लास्ट ऑफ द एलार प्लेट जो कि ट्रैवल कर रहे हैं रूफ की तरफ। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिटवीन द सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस यहाँ पर एक सल्कस होता है। ठीक है, देखें आप, एक बिल्कुल एक सल्कस बन रहा है यूं करके और यूं करके। इस सल्कस को हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म सल्कस।
ठीक है। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो एक क्रॉस पहनते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो ये क्रूसीफॉर्म सल्कस बन जाता है बिटवीन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, सुपीरियर कॉलिकुलस के पास बेसिकली जो हमारे विजुअल पाथवे हैं, ठीक है, आइज़ की जो इन्फॉर्मेशन है हमारी विजन की, वो सुपीरियर कॉलिकुलस के पास आ रही होती है, ठीक है। और यहाँ से फिर थैलेमस और ऊपर कॉर्टेक्स तक जाती है। जो इन्फीरियर कॉलिकुलस है यहाँ पर हमारे ऑडिटरी पाथवे, ठीक है, आपकी हेयरिंग, वो बेसिकली यहाँ पर एंड करते हैं आके, और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन आगे तक जाती है। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुपीरियर तो आई थोड़ा सा सुपीरियर होती हैं ईयर से, तो सुपीरियर कॉलिकुलस आइज़ के लिए होते हैं और इन्फीरियर कॉलिकुलस हमारे ईयर्स के लिए होते हैं। तो ये कॉलिकुलस बन जाते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं, अब एलार प्लेट के जो पीछे डॉर्सल साइड के ऊपर जो न्यूरोब्लास्ट माइग्रेट कर रहे हैं, उन्होंने तो बना दिया सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस पेयर के अंदर, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं, कुछ न्यूरोब्लास्ट होते हैं एलार प्लेट के, जो कि वेंट्रल साइड के ऊपर, एंटीरियर साइड के ऊपर ट्रैवल करते हैं मिड ब्रेन के अंदर, और वो फॉर्मेशन कराते हैं रेड न्यूक्लियस की और सबटेंशिया नाइग्रा की, ठीक है। तो यहाँ से कुछ न्यूरोब्लास्ट निकलेंगे और वेंट्रल साइड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास रेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास रेड न्यूक्लियस बन गया, दोनों साइड पे हमें रेड न्यूक्लियस मिलता है। और ये जो पिगमेंटेड पोर्शन बन जाता है, न्यूरोब्लास्ट जो पिगमेंटेड पोर्शन बना देते हैं, इसे हम कह देते हैं सबटेंशिया नाइग्रा, और ये भी हमारे पास सबटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। तो ये पिगमेंटेड पोर्शन होता है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरोब्लास्ट होते हैं वो न्यूरॉन्स जो बन जाते हैं वो फॉर्मेशन कराते हैं डोपामीन की, ठीक है, डोपामीन की। और यहाँ से जो डोपामीन की और ये जो न्यूरॉन्स यहाँ से होते हैं वो पास होते हैं टूवर्ड्स द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो सबटेंशिया नाइग्रा एक पिगमेंटेड पोर्शन है वेंट्रल साइड ऑफ मिड ब्रेन के अंदर, जो कि ड्राइव हो रहा है फ्रॉम द एलार प्लेट से, और यहाँ जो न्यूरॉन्स हैं वो फॉर्मेशन कराते हैं डोपामीन की, और वो वहाँ से न्यूरॉन्स से डोपामीन निकल के वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स द बेसल गैंग्लिया बाय नाइग्रोस्ट्राइड पाथवे। नाइग्रोस्ट्राइड पाथवे, तो ये वाला जो एरिया है सबटेंशिया नाइग्रा, ये एक इंपॉर्टेंट पाथवे है क्योंकि आपको पता है बेसल गैंग्लिया प्लानिंग ऑफ द जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं हमारी, उसके अंदर हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है सबटेंशिया नाइग्रा, जो कि ड्राइव हो रहा है फ्रॉम द एलार प्लेट, ठीक है। तो रेड न्यूक्लियस बन गया और सबटेंशिया नाइग्रा हमारे पास बन गया। अब हम डिस्कस करते हैं बेसल प्लेट को कि बेसल प्लेट से कौन कौन सी चीज़ें ड्राइव हो रही हैं। तो आपको पता है बेसल प्लेट मोटर है, तो मोटर न्यूक्लियाई यहाँ पर कौन से बनेंगे, आपको पता है कि मिड ब्रेन के अंदर दो तरह की क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। एक हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व जिसे हम ऑक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं, और एक फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसे हम ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं। ये दो क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं इन द मिड ब्रेन। और उसके अलावा आपको पता है ट्राइजेमिनल जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, वो थ्रू आउट ब्रेन इस टाइम प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी मिलेगी। तो ये देखते हैं, ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम द बेसिकली बेसल प्लेट से। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये बेसिकली न्यूक्लियस है थर्ड क्रेनियल नर्व का, ऑक्यूलोमोटर नर्व का। ये नीचे हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। तो फोर्थ ट्रोक्लियर का, और ये जो यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ये दोनों साइड के ऊपर, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ठीक है, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। और ये पार्ट होता है बेसिकली ऑक्यूलोमोटर नर्व का। ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ऑक्यूलोमोटर नर्व की। इसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के ऑक्यूलो थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ, और वो इनर्वेट कर रहे होते हैं आइज़ के मसल्स को और प्यूपिल को। और इस न्यूक्लियस को हम एक्सेसरी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ये तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई इनकी बेसल प्लेट से तीन न्यूक्लियस की। लेकिन ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस तो रह गया, इसकी फॉर्मेशन तो अभी तक नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं फिफ्थ क्रेनियल नर्व के, आपको पता है कि हमने जब मेडुला को डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने स्पाइनल न्यूक्लियस को डिस्कस किया फिफ्थ क्रेनियल नर्व के। जब हमने पॉन्स को डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने स्पाइनल न्यूक्लियस को भी डिस्कस किया, हमने मोटर न्यूक्लियस को डिस्कस किया, और प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन इन द मिड ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट होता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ 5 क्रेनियल नर्व का, ठीक है, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस
और ये जो मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है यूजली इसकी जो ये कहाँ से डेवलप हो रहा है ये इतना वो पता नहीं है। तो एक हाइपोथेसिस है, एक पोस्टुलेट किया जाता है कि जो मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस है ये ड्राइव होता है फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल। ये यहाँ पर न्यूरल ट्यूब से ड्राइव नहीं होता, मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो यहाँ तक हमारे पास तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया कौन सी न्यूक्लियस कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, जब भी हम मिड ब्रेन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको पता है, मैंने आपको बताया सुपीरियर कॉलिकुलस थोड़ा ऊपर होते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलस थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में क्रूसीफॉर्म सल्कस है। तो जब हम कट सेक्शन में डिस्कस कर रहे होते हैं मिड ब्रेन को, तो हम एक लेवल पे देखते हैं, पहले हम देखते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलस और फिर सुपीरियर कॉलिकुलस के ऊपर, ठीक है। तो इन्फीरियर कॉलिकुलस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ बीच के अंदर ये आपको सेरिब्रल एक्विडक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल नैरो हो गया। ये हम एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास दोनों साइड के ऊपर इन्फीरियर कॉलिकुलस है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये है एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलस है। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व, तो इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल के ऊपर हमें फोर्थ क्रेनियल नर्व मिलेगी। और फोर्थ क्रेनियल नर्व आपको पता है ये वाहिद, ये ओनली क्रेनियल नर्व है जो कि डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन स्टेम से अराइज होती है। बाकी जितनी भी हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है वो वेंट्रल साइड, आगे वाली साइड से निकलती हैं। ये पोस्टीरियर डॉर्सल साइड से निकलती है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से यूँ आती है और इस तरीके से ये आगे की साइड पे आके ट्रैवल करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व हमें मिलती है एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस, और यहाँ पे हमें मिल गया एडिंगर, ठीक है, सॉरी एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस नहीं है, ये मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस है ये, ठीक है। ये हमारे पास मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस देखें तो ये सुपीरियर कॉलिकुलस है दोनों साइड के ऊपर। ये हमारे पास दोबारा से मीजेनसेफेलिक न्यूक्लियस यहाँ पर भी था। ये हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। थर्ड क्रेनियल नर्व के डॉर्सल साइड के ऊपर यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर होता है एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ से अराइज होती है और वेंट्रल साइड पे इस तरीके से ट्रैवल करती है। और ये हमारे पास रेड न्यूक्लियस है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द मिड ब्रेन। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें यहाँ से जो कि पास करेगी एक्विडक्ट को, इस तरीके से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो एक्विडक्ट से जो डॉर्सल पोर्शन है, रूफ वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं टेक्टम, ठीक है। तो टेक्टम क्या कहते हैं, जो डॉर्सल पोर्शन है एक्विडक्ट से उसे हम कह देते हैं टेक्टम। और उसके अलावा जो सारा पोर्शन होता है आगे का, इसे हम कह देते हैं सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है, इसे हम कह देते हैं सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल को अगेन हम तीन पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक्विडक्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे हम कह देते हैं टैगमेंटम, टैगमेंटम, ठीक है, TAGMENTUM, टैगमेंटम, जहाँ पे रेड न्यूक्लियस और बाकी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये टैगमेंटम हो गया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है पिगमेंटेड दोनों तरफ, ये हमारे पास सबटेंशिया नाइग्रा, और ये आगे का जो पोर्शन होता है ये वाले दोनों, इसे हम कहते हैं क्रस सेरिब्राई, ठीक है। ये जो क्रस सेरिब्राई है इसके अंदर बेसिकली वाइट फाइबर्स रन करते हैं। ये वाइट फाइबर्स कौन से होते हैं, जो कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिकोबल्बर, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, जो कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स रन कर रहे होते हैं, मोटर फाइबर्स नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या क्रेनियल नर्व्स की तरफ जो आ रहे होते हैं, ब्रेन स्टेम के पास जो आ रहे होते हैं, वो सारे इस एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन से रन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये एक पोर्शन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं क्रस सेरिब्राई। सो ये डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। ये लिटिल बिट मैंने एनाटॉमी को भी डिस्कस कर दिया यहाँ पर। सो आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ मिड ब्रेन की वीडियो समझ आई होगी। और इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डायनसेफ्लॉन और टीलेनसेफ्लॉन, और उसके बाद हम कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट पे फेस की एम्ब्रियोलॉजी और डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।